फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग किससे रिलेटेड है? जीवन की उत्पत्ति से संबंधित। इसको फाइनल बता रही हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुन लेना। इस ग्रंथ को याद करने की जरूरत नहीं है, समझो और समझ के ही लिखना है। देखो, फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने प्रयोग में ये बताया कि जो जीवन की उत्पत्ति होती है वो जीवित जीवों से ही होती है, ठीक है। तो इसके अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया? 3 जार लिए। जार मतलब कांच का, किसी चीज का जार ले लिया उन्होंने, जार लिए एक। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मछली ली, कुछ तो साबुत मरी हुई मछलियां ली और कुछ मछली के टुकड़े लिए, ठीक है। और उन्होंने इन टुकड़ों को, मछलियों को इन तीनों जारों में रख दिया, ठीक है। अब क्या किया कि जो पहला जार है, पहले जार को उन्हें ना खुला छोड़ा, यहाँ पे लिख लेना खुला जार, ठीक है। ये वाला जो जार था इसको किससे ढका? मलमल के कपड़े से, ठीक है। तीसरा जो जार था इसको किससे ढका? चर्मपत्र से, ठीक है। चर्मपत्र के से ढकने के कारण इसमें हवा भी प्रवेश नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब इन जारों को इन्होंने मछली के टुकड़े डाल के इनको क्या कर दिया? ये ऊपर ढक्कन लगा के, मतलब इसको खुला छोड़ दिया, इसमें मलमल के कपड़े से ढक दिया, इसको चर्मपत्र से ढक दिया और इनको 10 से 15 दिन के लिए रख दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि जो खुला हुआ जार था उसमें मक्खियां अंदर तक गई, मांस के टुकड़े पर बैठी, वहां पे उन्होंने अंडे भी दिए जिससे डिंभक और नई मक्खियों की उत्पत्ति संभव हुई, ठीक है। इसमें जिसको उन्होंने मलमल के कपड़े से ढका था, इसमें मक्खियां तो आई क्योंकि इसमें यहाँ से बाहर निकल रही होगी, तो मक्खियां यहाँ पे बैठी। आप देखते होंगे कि अगर मतलब खाना होना या कोई भी चीज ऐसी रहती है, अगर खुली रहती है तो मक्खियां तुरंत आके उस पे बैठ जाती हैं क्योंकि उसकी स्मेल उन तक जाती है। तो यहाँ पे ये या अंदर तो आई, यहाँ पे उसके ढक्कन पे तो बैठी, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए वो अंदर नहीं आ सकी। इस मलमल के कपड़े के ऊपर मक्खियों के डिंभक पाए गए, इसका मतलब ये कि अंदर प्रवेश नहीं कर सकी, यहाँ पे बैठे तो यहाँ पे इन्होंने अंडे दिए। तीसरा जो जार था इसको उन्होंने बिल्कुल कस के बांध दिया चर्मपत्र से, तो यहाँ पे जो मक्खियां थी न तो इसके डिंभक पाए गए, न ही ये जो मांस का टुकड़ा था इसमें किसी तरह के मक्खियों के डिंभक पाए गए। इस वाले जार में किसी तरह के अंडे विकसित नहीं हुए, ठीक है। मतलब ये जो दोनों जार थे, दोनों जार के अंदर, इसमें तो देखो ऊपर पाए गए, लेकिन दोनों जार के अंदर किसी तरह का डिंभक नहीं पाया गया। इससे वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है, हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई वो किससे हुई? जीवित जीवों से ही हुई है। ये लोगों का कहना गलत है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो अचानक विस्फोट हो जाने के कारण हो गई है या कैसे भी अजीवित जीवों के कारण हो गई है, जिसमें जीवन नहीं था उनकी वजह से हो गई है, ये कहना गलत है, ठीक है। ये था फ्रांसिस्को रेड्डी के जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रयोग। मतलब कहने का मतलब कि जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? सिर्फ जीवित जीवों से। अगर पहले कोई जीवित जीव रहा होगा तभी जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है। वो बोलते हैं ना, मुर्गी आई अंडा आया, अंडा आया या मुर्गी आई। आज तक इसका आंसर किसी को मिल ही नहीं पाया कि कौन पहले आया। तो ये प्रयोग भी ऐसे ही है कि मतलब जो जीवन की उत्पत्ति हुई है ये अजीवित कहीं से, पत्थर से, ईंट से, कहीं से नहीं हुई है। अगर पहले से कोई जीव ऐसे रहे होंगे जिससे जीवन संभव हो पाया होगा तब जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है।